ऑडिटोरियम में उपस्थित हुए हैं डॉक्टर श्री निरंजन वर्मा जी, जो किसी न किसी रूप में छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। तो इस विधा के बारे में डॉक्टर साहब कृपया बताइए, ताकि बाकी मेरे दर्शकों को करेक्ट न्यूज सीजी की ओर से आपका स्वागत करते हुए इस विधा के बारे में, इस चिकित्सा पद्धति के बारे में, इस वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के बारे में कृपया बताएं। देखिए, सबसे पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं कि भारत की जितनी भी चिकित्सा विधाएं हैं वो वैकल्पिक नहीं है। अच्छा जी। ये सब भारत की मूल चिकित्सा विधाएं हैं। एक षड्यंत्र के तहत इसको वैकल्पिक कहा गया है। हकीकत में यही ओरिजिनल है। जी हाँ, यही ओरिजिनल है जी। छत्तीसगढ़ भारत का वह प्रांत है जी, जो मध्य में तो है ही, साथ ही साथ बहुत लंबा चौड़ा समतल भूभाग है जहाँ रबी और खरीफ फसलें बहुत होती है। और भारत की एक अद्भुत नदी, महानदी आपके पास है, जो लगभग आप देखो 75,000 वर्ग किलोमीटर को अकेले सिंचित करती है जी। और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय नस्ल की गौवंशों की अधिकता है आपके यहाँ बहुत ज्यादा। 2 पर्वतीय क्षेत्र है आपके यहाँ और मध्य का मैदानी क्षेत्र है। आपके यहाँ लगभग 10 प्रजातियां हैं, मूल प्रजातियां गौवंश की। और गौवंश सभी देसी हैं। गाय मतलब उसको देसी बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, गाय मतलब वो यही की है, हमने भारत की है, उसको देशी न कहें जी। वो अपनी गाय मतलब गाय है। गाय की जो तरह जो दूसरी है वो हॉलिस्टियन, फ्रीजियन, जर्सी क्रॉस हो सकता है, वो गाय नहीं हो सकती है। तो इसकी अधिकता आपके यहाँ है। और छत्तीसगढ़ का जो भूगोल है, ये भूगोल को भी संतुलित ये गायें ही करके रखी है। कल व्याख्यान में मैंने विस्तार से इसके ऊपर कहा था। और छत्तीसगढ़ का जो विज्ञान है वो छत्तीसगढ़ी गीतों में समाहित है। और छत्तीसगढ़ी गीतों को जब आप देखेंगे ना, तो उसमें गैया का गोबर का उपयोग, गैया के गौमूत्र का उपयोग, उसके क्षीर का उपयोग, ये सारा कुछ चिकित्सकीय उपयोग पहले से है जी। लेकिन आधुनिकता के चक्कर में हमने इसको खो दिया था जी। हमारा पंचगव्य डॉक्टर एसोसिएशन के का जो काम यही है कि जो जिन चीजों को हमने भुला दिया, जिस विज्ञान को, उसको एक बार फिर से जो है जनता के सामने लेकर के आना और उसका लाभ मिलना चाहिए। और इसी संदर्भ में जो है ये चौथा पंचगव्य डॉक्टर एसोसिएशन का चिकित्सा सम्मेलन था यहाँ पर, जो पिछले 2 दिनों से संचालित था। आज उसका समापन है। मैं ये भी जानना चाहता हूँ अपने दर्शकों के लिए कि आपकी रुचि इसमें कितने वर्ष पहले हुई और कैसे हुई, क्योंकि आपकी विद्वता से तो मैं वाकिफ हूँ, परंतु आपकी रुचि मैं अपने दर्शकों के लिए जानना चाहता हूँ कि कैसे मेरी रुचि के मूल में अमर बलिदानी राजीव भाई दीक्षित हैं जी, जिन्होंने मुझे जर्नलिज्म से इस क्षेत्र में आने की प्रेरणा दी। और उनकी प्रेरणा से ही पिछले 24 वर्षों से ये अभियान भारत में चल रहा है, गौ माँ से निरोगी भारत। गौ माँ से निरोगी भारत, हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ। और भविष्य की और कुछ योजना बताइए, ताकि इससे और नए लोग जुड़ सकें और पूरा भारत लाभान्वित हो सके। काम है पूरे भारत में चलता है। भारत के 25 राज्यों में जो है ये काम चल रहा है। पूरे देश में पंचगव्य विद्यापीठम कांचीपुरम ने 8,000 से ज़्यादा पंचगव्य के डॉक्टर्स, जिनको हम गव्य सिद्ध कहते हैं, उनको बनाया है। 3,000 से ज़्यादा पंचगव्य के क्लिनिक पूरे भारत में चल रहे हैं। 3.5 लाख और लगभग 100 प्रजाति की गौवंशों का स्वावलंबी व्यवस्था में हमारे नेटवर्क में उनका संरक्षण हो रहा है। आप बेंगलोर रहते हैं? मैं कांचीपुरम तमिलनाडु में रहता हूँ। तमिलनाडु में रहते हैं। वहाँ यदि आना चाहे तो जो चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे डॉक्टर बनने की दिशा में हो या मरीज के रूप में हो, तो कितने दिन उनको आपके पास देना पड़ेगा? नहीं, ये तो निर्भर करता है कि उस व्यक्ति की समस्या क्या है और लोगों को इतना दूर नहीं आना पड़े, इसलिए क्षेत्रीय व्यवस्था भी है। आपके यहाँ पंचगव्य जो है, छत्तीसगढ़ में पंचगव्य डॉक्टर एसोसिएशन है, जिनके अंतर्गत 50 से ज़्यादा गव्यसिद्ध डॉक्टर यहाँ छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं। यदि कोई ऐसी शारीरिक समस्या है तो उनको यहाँ के स्थानीय हमारे गव्यसिद्धों से मिलना चाहिए। यदि समस्या का समाधान नहीं होता है तो अंतिम विकल्प के रूप में वहाँ आना चाहिए। और जहाँ तक शिक्षा की बात है, तो प्रत्येक राज्य में कम से कम एक शिक्षण विस्तार केंद्र है हमारे यहाँ। शिक्षण विस्तार, हाँ, जो राजनांदगांव में है छत्तीसगढ़ का, है ना। तो अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है, पढ़ना है, इसमें डिप्लोमा लेना है, ऑर्गन से स्पेशलिस्ट बनना है, इंटीग्रेशन अगर सीखना है चिकित्सा का, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती है।
उसके लिए कांचीपुरम आने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। बच्चे यहीं पर अपने गृह क्षेत्र प्रदेश में ही इस विज्ञान को सीख सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए वहां आने की जरूरत है केवल। तो इसके एंट्रेंस एग्जाम के लिए कुछ न्यूनतम योग्यता है? इसके लिए न्यूनतम योग्यता जरूर है। उसको ठीक ठीक लिखना, पढ़ना और बोलना आना चाहिए। साक्षर होना चाहिए, जी हाँ, संप्रेषण की क्षमता होनी बिल्कुल। चाहिए, हाँ। और समझने की क्षमता बस होनी चाहिए, केवल बस। इतनी योग्यता है। तो इसमें शैक्षणिक योग्यता उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना व्यवहारिक ज्ञान जरूरी है। जी हाँ। और कुछ आप बोलना चाहें मेरे दर्शकों के लिए? आपने बड़ा वक्त निकाला है। मैं तो यही कहूंगा संपूर्ण भारत के लोगों से कि यदि आपको निरोगी रहना है इस बिगड़े हुए भूगोल में, प्रदूषित वातावरण में, प्रदूषण भरे जल में, प्रदूषित आकाश में और प्रदूषित अग्नि में भी यदि आपको निरोगी रहने की परिकल्पना है तो गाय के शरण में आ जाइए। क्या बात। गाय आपको इस बिगड़े हुए माहौल में भी आपको स्वस्थ जीवन दे सकती है। चलिए, जी। आपके आगमन से राजनांदगांव की पवित्र भूमि और पवित्र हो गई है, और मैं अपने दर्शकों की ओर से आपसे आग्रह करता हूं कि आप राजनांदगांव में अपना स्नेह, प्यार, अपनापन बनाए रखें, ताकि आपके अनुभव का लाभ राजनांदगांव पूरा छत्तीसगढ़ ले सके। धन्यवाद। बहुत बहुत